अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। उम्मीद करते हैं आप लोग बखैर होंगे। अज़ीज़ दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़ये में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ये वीडियो इस वाक़ये का आखिरी पार्ट है जिसमें हम जानेंगे कि किस तरह की हुकूमत अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाई, कि आपकी जिन्नातों पर भी हुकूमत थी और आपकी वफ़ात का वाक़या कैसे पेश आया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जहाँ एक तरफ इतनी बड़ी हुकूमत थी कि इंसान और जानवरों की ज़बान समझते थे और इतनी बड़ी हुकूमत थी कि हवा पर भी हुकूमत थी, वहीं दूसरी तरफ आपको जिन्नातों पर भी हुकूमत थी कि जिन्नात जो है आपके हुक्म से ज़र्रा बराबर भी आगे पीछे नहीं कर सकते थे। आपके हुक्म के इतने तावेदार थे कि आपके हुक्म से जो है समंदरों के अंदर से मोती निकाल कर लाते थे, हीरे निकाल कर लाते थे, और आपके हुक्म से बड़ी बड़ी तामीर करते थे, बड़ी बड़ी इमारतें बनाते थे, दूर दूर से पत्थर उठाकर लाते और तामीर करते। ऐसी हुकूमत अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई। लेकिन यह है कि मौत तो हर किसी को आनी है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल था कि आप जब भी नमाज पढ़ने खड़े होते तो ऐसे फ़ौरन एक पौधा आपके सामने आता, आप उससे पूछते तुम्हारा क्या नाम है और तुम किस काम के हो। तो पौधा अपना नाम बताता, वो पेड़ अपना नाम बताता कि मैं इस काम का हूँ और इस मरज़ में काम आता हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता चल जाता कि ये इस मरज़ में काम आता है। एक बार आप नमाज पढ़ने खड़े हुए तो आपके सामने से एक पौधा आया, आपने उससे पूछा तुम्हारा क्या नाम है, तो उसने कहा मेरा नाम खजूब है। तो तुम किस काम में आते हो? उस पौधे ने कहा कि मैं इस घर की खराबी के लिए आया हूँ, मैं बर्बाद करने वाला पौधा हूँ। इस जुमले से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नतीजा निकाला कि मेरी मौत का वक्त आ गया है। उधर बैतुल मक़दिस की तामीर चल रही है, जिन्नात बना रहे हैं बैतुल मक़दिस दूर दूर से पत्थर ला करके। अब अगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौत का इल्म जिन्नातों को हो जाए तो वो तो काम छोड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि वो तो इसलिए काम कर रहे हैं कि अगर ज़रा सा भी हम चले हटे यहाँ से तो हमें कोड़े पड़ेंगे, इस डर से काम कर रहे हैं। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सोचा क्या तरकीब की जाए कि बैतुल मक़दिस की तामीर भी मुकम्मल हो जाए और मेरी मौत का इल्म इनको ना हो सके। तो आपने जिन्नातों से कहा कि काम को रोको, पहले एक जो है शीशे का घर बनाओ। शीशे का घर बनाया गया, उसके अंदर आप जा कर के नमाज के लिए खड़े हुए और आपने अपना जो लाठी था उसके सहारे से आप खड़े हो गए, और तभी आपकी मौत का वक्त करीब बिल्कुल आ गया और आपकी रूह कब्ज़ कर ली गई। लेकिन जिन्नात देख रहे थे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हैं, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि ज़रा सा भी हिल जाए, ज़रा सा भी काम को छोड़ दे या चेक कर ले आकर के। और ये मुद्दत 1 साल तक चली कि आप 1 साल तक उसी सहारे खड़े रहे, उसी लाठी के सहारे खड़े रहे और जिन्नात बैतुल मक़दिस की तामीर मुकम्मल करते रहे। 1 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक दीमक को उस लाठी के ऊपर जो है मुसल्लत कर दिया, और वो दीमक जो है उस लाठी को खाने लगा। आधी लाठी को खाया कि तो फ़ौरन वो जो लाठी जो है, आप उसी सहारे खड़े हुए थे, वो लाठी गिरी और आपका जिस्म भी गिर पड़ा। तब जिन्नातों को मालूम हुआ कि इनकी मौत तो हो चुकी, तब सब काम छोड़ करके भाग गए। उस वक्त ये वाक़या इसलिए भी पेश आया क्योंकि बनी इसराइल जो उस ज़माने में कौम है, इसके बाद इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे उस पर भी, कि बनी इसराइल जो कौम है उनका ये अक़ीदा था कि जिन्नात गैब का इल्म जानते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने 1 साल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खड़ा रखा और उनको ये इल्म ना हो सका। जब ये बात लोगों में चली तो लोगों का ये अक़ीदा भी टूट गया कि जिन्नातों को भी गैब का इल्म है, क्योंकि अल्लाह के अलावा किसी को भी गैब का इल्म नहीं है। फलम्मा क़ज़ैना अलैहिल मौत, जब हमने हज़रत सुलेमान पर मौत तारी कर दी, मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्द ताकुलु मिन सअतिही फलम्मा ख़र्र तबय्यनतिल जिन, और जब आपका जिस्म मुबारक गिर पड़ा तो जिनों को ये बात पता चल गई, क्या अल्लौ कानू यअलमूनल गैब गैबा, कि अगर वो गैब का इल्म जानते, मा लबीथू फिल अज़ाबिल मुहीन, तो 1 साल तक की जो सज़ा भुगती है, पत्थर लाना, ढोना, इमारत बनाना, इस सब में कुछ बर्बाद ना होता। इन सारी बातों को ये जो वाक़या पूरा पेश आया कि एक तरफ बैतुल मक़दिस की तामीर हुई और एक तरफ आपकी वफ़ात का भी वक्त आ गया और आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुकूमत की जो मुद्दत है वो 40 साल है, और आपकी जो ज़िंदगी की मुद्दत है, आपकी जो उम्र है वो तकरीबन 60 साल है। उसके बाद जो है उनके बेटे
जो इंजाम थे उनको हुकूमत मिली और उसके बाद वो सिलसिला चला। एक बात हमेशा मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी कहता आया हूँ, इन वीडियो में भी, और इसी बात पर मैं वीडियो को भी मुकम्मल करूँगा कि पूरी ज़िंदगी में जो एक बात कॉमन है, एक बात बिल्कुल आम है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में, वो ये है कि आपके अंदर जो शुक्र का मादा अल्लाह ने रखा और उस जो जितनी भी नेमतें आपको मिली, चाहे वो जिन्नातों पर हुकूमत की हो, चाहे वो हवा पर हुकूमत की हो, उन सब का शुक्राना ये था आपकी तरफ से कि आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर वही पुरानी बात कहूँगा मैं कि नेमत का मिल जाना असल नहीं है कि आपको नेमत मिल गई, आपको पैसा मिल गया, आपको सेहत मिल गई। नेमत तो बहुत तरह की है, नेमत का मिल जाना असल नहीं है। नेमत के ऊपर खुदा की तरफ से शुक्र की तौफीक मिल जाना ये असल बात है। इसलिए जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं और उनको किसी भी तरह की नेमत अगर हासिल है तो वो खुदा का शुक्र अदा करें। मैं भी खुदा का शुक्र अदा करूं, आप भी खुदा का शुक्र अदा करें। यही हमारी नेमतों का असल मकसद है।